स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 जिसका रिज़ल्ट काफ़ी पहले आ चुका है, काउंसलिंग भी हो चुकी है और औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी वितरण वहाँ किया जा चुका है सभी का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे साथी हैं जिनका कुछ डाउट था, किसी के डॉक्यूमेंट्स में गलत अपलोड किया गया था, नाम में दिक्कत थी, जिनको डाउटफुल में रखा गया था, उनकी रीकाउंसलिंग 18 तारीख से स्टार्ट हो गई है। यानी कि कुछ लोगों की 18 में भी होगी, 19 में, 20 में, और 20 के बाद जो टीआरई 3 वाले हैं उनकी काउंसलिंग कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसके बाद उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में टैग किया जाएगा, जहाँ पर उनका ओरिएंटेशन वगैरह होना है। उसके बाद उनको भेजा जाएगा डाइट में उनको फिर उसके बाद भेजा जाएगा। स्कूल टैगिंग के बाद तुरंत डाइट में भेज दिया जाता है। डाइट में आपका जो ट्रेनिंग की जाएगी लगभग 15 दिन या 14 दिन, जितने दिन भी आपको वहाँ रखा जाएगा, वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ से ट्रेनिंग के बीच में ही आपका जो स्कूल अलॉटमेंट है, गवर्नमेंट ने जैसे बोला है कि आपको अप्रैल लास्ट तक वो है स्कूल वगैरह आपका अलॉट कर दिया जाएगा, और आपको जो फाइनली नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जिसको योगदान पत्र बोलते हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। उसी के बाद से आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज एक बात चली थी कि जिन लोगों का अभी, जैसे आपको पता है, बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं टीआरई 3 में, लगभग 20,000 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं, चाहे वो 11-12 हो या 9-10 हो या 6-8 हो या प्राइमरी हो, सभी वर्ग में सीटें थोड़ी थोड़ी खाली रह गई हैं। लेकिन 9-10 और 11-12 यानी टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारी सीटों की संख्या खाली रह गई है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनके बच्चे ही नहीं मिले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कैंडिडेट थे लेकिन उनका रिज़ल्ट कट ऑफ से ज़्यादा नीचे रह गए हैं बच्चे, तो उनमें बच्चे नहीं मिल पाए हैं जिनकी कट ऑफ हाई है। जैसे उर्दू में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे और मिल सकते थे, लेकिन अब कुछ जिन लोगों का 1, 2, 3, 4, 5 या ऐसे कुछ नंबर से छूट गया है, रिज़ल्ट नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को एक आस थी कि हमारा दोबारा रिज़ल्ट आ जाएगा, जिसको सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट बोलते हैं। यानी जितनी सीटें खाली रह गई हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, जो टीआरई 1 में भी गवर्नमेंट ने जारी किया गया था, टीआरई 2 में रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया था। तो आज इसी का जवाब मांगने के लिए शिक्षा मंत्री जी से विधानसभा में एक सवाल पूछा गया है। सवाल आप पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 3 में जो कैंडिडेट नहीं उपलब्ध मिल पाए हैं और सीटें बहुत सारी खाली रह गई हैं, क्या इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उसी संबंध में हमारे जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि टीआरई 3 के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11-12 शिक्षा विभाग में लगभग 88,886 पदों पर रिक्तियाँ प्रकाशित की गई थीं, लेकिन परिणाम प्रकाशित उनका कर दिया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी नहीं हैं या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में टीआरई के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। साथ ही इन्होंने बताया है, जो इस नोटिफिकेशन में, सूचना में नहीं है, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि टीआरई 4 जल्द ही आने वाला है। मई में टीआरई 4 का हम एग्ज़ाम करा लेंगे, और जितनी ये रिक्तियाँ रह गई हैं, बाकी जिन पे कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं या जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, इन सारी भर्तियों को हम टीआरई 4 में ऐड करके एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और टीआरई 3 के में भी लगभग, जैसे टीआरई 3 में 88,886 भर्ती हैं, बहुत पहले से ही कहा जा चुका है कि 80,000 सीटों पर टीआरई 4 में वैकेंसी आने वाली है। तो अब ये कुछ सीटें हैं लगभग 20,000 के आसपास जो यहाँ खाली रह गई हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास भर्ती बन रही हैं, जो टीआरई 4 के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। लेकिन अगर उसमें भी देखें, अगर नहीं भी हो पाएगा तो लगभग 80,000 के आसपास फिर से वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अगर इस बार 80,000 वैकेंसी आएंगी तो फिर से कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। वही 50-60 हज़ार कैंडिडेट का ये रिज़ल्ट देंगे और फिर उसके बाद सीटें खाली रह जाती हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 80,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। जितने लोगों का रिजल्ट छूट गया है, किसी का 1 नंबर से, 2 नंबर से, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट जिनके पास नहीं था, सीटेट नहीं था, जिन लोगों को पहली बार मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ आकर नौकरी ले चुके हैं, और अब जो बाकी लोग रह गए हैं उनसे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। मई के लिए बोला है, जून में भी अगर एग्ज़ाम करा लेंगे, जून के बाद भी अगर एग्ज़ाम कराएंगे, 2025 में इलेक्शन से पहले समझिए, अगस्त सितंबर में अगर इलेक्शन होगा तो उससे पहले पहले आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा।
रिज़ल्ट में भले ही कितना टाइम लगे, ज्वाइनिंग में भले ही कितना भी टाइम लगे, लेकिन आप लोगों का रिज़ल्ट जो है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम के बाद प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर, कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप किस सब्जेक्ट से हैं। आप हमें अपना सब्जेक्ट कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस उसकी दी जा सके कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या रहता है किस सब्जेक्ट में। मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दूंगा जहाँ से आपको मैं ऐसी किताबें बताऊँगा जिसमें जैसे जनरल है तो जनरल 40 नंबर का आता है, लैंग्वेज आती है 30 नंबर की। वहाँ पर आप अधिकतम नंबर, अधिक से अधिक नंबर लाने में सक्षम हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा TRE 1 TRE 2 में 6 to 8 और 9 10 में और TRE 3 में 11 12 में मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। मैंने मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या क्या बुक्स मैंने पढ़ी, कहाँ से मैंने कोचिंग की, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहले भी बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें दूसरों तक। और ऐसी ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं और मेरे सुझाव आप पाना चाहते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट कमेंट में लिखिए। बुक्स वगैरह मैं आपको अगर आप ख़रीद पाएंगे तो ठीक है, वरना मेरे पास जो PDF उपलब्ध हैं या नोट्स वगैरह हैं मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा सारी चीज़ें। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।